क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्या कर रहे हो उस कमरे में? दिखाई नहीं दे रहा कि रिद्धि की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ? और रिद्धि, ये क्या बात है? मैं तुमसे मिलने आई थी, तुमने मुझे वापस भेज दिया। क्या नील तलाश कर पाएगा रिद्धि के पिता की? आखिर क्यों रिद्धि की मम्मी का फूटा नील पर गुस्सा? सीरियल जमाई नंबर 1 का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे रिद्धि को हो गया है कोविड, इसीलिए उसे घर के स्टोर रूम में शिफ्ट कर देती है उनकी मम्मी। वेल, उस रूम में नील जाता है रिद्धि का ख्याल रखने के लिए। रिद्धि उसे अपने आप से दूर जाने को कहती है वरना उसे भी कोविड हो जाएगा, लेकिन नील ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो तो बड़े प्यार से रिद्धि का मास्क उतारता है और जो खाना ले गया है उसे खिलाता है और उसकी देखरेख करता है। दरअसल नील उस रूम में इसीलिए गया क्योंकि उसे रिद्धि की मम्मी पर शक है कि उस रूम में ही कहीं ना कहीं रिद्धि के पिता को छिपा कर रखा है रिद्धि की मम्मी ने। रिद्धि का ख्याल रखने के बहाने नील उस घर में उस कमरे की तलाशी भी ले रहा होता है। तभी वहां आ जाती है रिद्धि की मम्मी और वो आग बबूला हो जाती है नील को उस कमरे में देखकर। वो बताती है कि मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर रानियों जैसी जिंदगी बिताने वाली अपनी बेटी को घर के स्टोर रूम में शिफ्ट किया है ताकि परिवार वालों को कोविड ना हो, वो सुरक्षित रहें। और तुम तो मेरे पूरे किए कराए पर पानी फेर रहे हो। तुम यहाँ बिना प्रोटेक्शन आ गए हो और अब तुम ये कोविड बाकी परिवार वालों तक भी पहुंचा दोगे। ये बात सुनकर रिद्धि भी नील से रिक्वेस्ट करती है और नील रिद्धि की मम्मी के प्लान का पर्दाफाश करते करते रह जाता है। अंत में रिद्धि की बात मान वो भी कमरे से चला जाता है। वेल, आपको बता दे इस दौरान नील उस स्टैचू की तरफ बढ़ रहा था जो स्टैचू नहीं है बल्कि रिद्धि के पिता है जिसे कंचना ने कैद कर रखा है। नहीं, तुम अंदर बताओ, तुम जाओ यहाँ से। रिद्धि, तुम्हें बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। एक मिनट, आराम से। नील, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी बीमार पड़ जाओगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मेरी वजह से बीमार पड़ जाओ। तुम जाओ यहाँ से। नील, नहीं। झगड़ा हुआ है रिद्धि, पर प्यार कम नहीं हुआ। झगड़ा इतना भी नहीं कि अपनी वजह से तुम बीमार होता हो। तुमने मुझे तो मास्क पहना दिया। मुझे भूख नहीं है। नहीं। रानी साहिबा, आपका बेड तैयार। सासू माँ कमरे के अंदर है। रिद्धि, तुम आओ आराम। रिद्धि, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही तकिया, मैं एक और तकिया लेके आता। जरूरत नहीं है नील। अरे जरूरत है बाबा, तुम। नील, मुझे सच में एक और पिलो नहीं चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्या कर रहे हो उस कमरे में? दिखाई नहीं दे रहा कि रिद्धि की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ? और रिद्धि, ये क्या बात है? मैं तुमसे मिलने आई थी, तुमने मुझे वापस भेज दिया। हमारी फैमिली को कुछ ना हो इसीलिए मेरी बेटी यहाँ सैक्रिफाइस कर रही है, इस कमरे में अकेली रह रही है, और तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आए। सासू, जितनी कोशिश कर, मैं जानता हूँ कि यही बात है और मैं उसे ढूंढ कर। सर, देखा जा रहा है कि नील जो है रिद्धि को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी। ऐसा क्या हो गया है रिद्धि? देखिए, रिद्धि को अचानक से कोविड हो गया है और हम लोगों ने उसे गेस्ट बेडरूम में शिफ्ट कर दिया है, गेस्ट रूम में। और नील आता है, देखता है कि वो बहुत परेशान है तो उसके लिए खाना लेके आता है। एक रोमांटिक सा मोमेंट है जहाँ उसे खाना खिला रहा है, ख्याल रख रहा है बेसिकली उसका। तो कहीं ना कहीं नील को शक भी है कि प्रमोद जी उस कमरे में तो नहीं है, तो उसकी नज़रें थोड़ा इधर उधर घूम भी रही हैं कि कहीं एक झलक दिख जाए प्रमोद जी की और वो जो इतना बड़ा राज है, जो सच है, वो सबके सामने ला सके। प्रमोद जी को से आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी, मेरे को ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि एक मैनिक्विन और एक आर्मर के अंदर प्रमोद जी हैं। और मैं नहीं चाहता कि सासू माम हमें इस तरह से देख ले, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे पता है प्रमोद जी वहाँ पर है तो फिर गायब कर देंगी। तो मैं इग्नोर करके चला जाता हूँ। आई थिंक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी यही होगी कि प्रमोद जी को यहाँ से मैं बाहर निकालूँ और सबके सामने लाके खड़ा करूँ। थैंक यू।
सीरियल जमाई नंबर 1 से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।